बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको सेब का मुरब्बा बनाने का एक ऐसा आसान तरीका बता रही हूँ जिसमें उसकी ग़िज़ाइयत भी 100% बरकरार रहेगी और मुरब्बा बनाना भी बहुत ही आसान है। शर्त सिर्फ ये है कि आपने इसको स्किप किए बगैर एंड तक वीडियो को फॉलो करना है। और चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआएं RKR फूड्स में खुशामदीद। तो आज मैं आपके साथ सेब का मुरब्बा बनाने की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह ग़िज़ाइयत से भरपूर सेब का मुरब्बा जो है वो बनाएंगे। तो आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है, कहीं भी स्किप नहीं करना, ताकि आप ग़िज़ाइयत से भरपूर सेब का मुरब्बा जो है वो बना सकें। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमने इस तरह से छोटे साइज के गोल्डन सेब लेने हैं, बहुत साफ सुथरे और दागों के बगैर अच्छे से। अब इनको जो है छीलने का तरीका ये है कि इस तरह से हमने इसका छिलका उतारना है और छिलका जो है वो हमने एक साथ ही बड़ा उतारना है। कोशिश यही करनी है कि हम इसके बड़े बड़े छिलके उतारें। इस तरह से तमाम छिलके जो हैं वो बड़े बड़े उतारने हैं और इनका भी इस्तेमाल मैं बताऊंगी कि इनका क्या फायदा है बड़े छिलके उतारने का। देखिए इस तरह से ये छिलका हमने इस तरह से तमाम सेबों को छील लेना है और अंदर से भी इसको जहां तक मुमकिन है वो अच्छी तरह से ये साफ कर लेना है। और ये इसकी जो डंठल है इसको अगर अंदर रहने दें तो भी ठीक है, अगर निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन छिलके को अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है। और इसी तरह से नीचे से भी इसको अच्छी तरह साफ कर लेना है। चलिए इसी तरह से तमाम सेब छील कर आपको बताते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर जो क्या है। जी तो ये देखिए मैंने तमाम सेब जो है अच्छी तरह से छील लिए हैं और अब इनकी इस तरह से कांटे के साथ जो है इनमें थोड़े होल्स बनाते जाना है, इसकी प्रिकिंग करते जाना है। जैसे इसका मकसद ये होता है कि जब हमने इसमें शीरे में डालना है तो शीरा इसके अंदर तक जो है वो रच जाए। चलिए इसी तरह से तमाम सेब छील के हो गए तैयार। और ये जो छिलके हैं मैंने सारे इस तरह से लंबे लंबे उतार लिए हैं। अब मैं बताती हूँ कि इन छिलकों का क्या इस्तेमाल है। तो सेबों की ग़िज़ाइयत से जो है भरपूर फायदा कैसे उठाया जा सकता है। अब ये जो इसके मैंने लंबे लंबे छिलके काटे हैं इनका क्या इस्तेमाल है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो छिलके हैं इसमें सेब के गुदे से ज़्यादा जो है वो मिनरल्स होते हैं और एक ख़ास मवाद होता है पैक्टिन, जो कि किसी भी जैम जेलीज जो भी मुरब्बा वगैरह हम बनाते हैं उसकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ा देता है, प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करता है। हमें कोई दूसरा प्रिजर्वेटिव इसमें शामिल नहीं करना पड़ता। तो ये छिलके भी मैं इसी तरह से इसमें शामिल कर दूंगी। उसके बाद जिस पानी में मैंने ये सेब भिगोए हैं यही पानी इसी तरह से इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसी पानी में हम इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने का टाइम जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अब सेब जो है कोई ज़्यादा कच्चे होते हैं, कोई थोड़ा पका हुआ होता है, इसलिए एग्जैक्ट टाइम वैसे 10 मिनट अगर कच्चा सेब हो तो आप उसको 10 मिनट दे सकते हैं, लेकिन अगर सेब पहले से थोड़ा पका हुआ है तो आप थोड़ा टाइम भी उसको बॉयल कर सकते हैं, ये नहीं कि ज़्यादा ही घुलना शुरू हो जाए। चलिए अब हम इसको बॉयल करते हैं। जी तो इसको अब हम बॉयल दे रहे हैं और बॉयल देने के लिए मैंने आपको बताया कि कम से कम 10 मिनट देना होता है। लेकिन अगर हमारे सेब पके हुए हों और जल्दी हो जाए तो फिर हम इसको जल्दी भी उतार सकते हैं। मैं बताऊंगी कि ये कितनी देर में हुए हैं बॉयल आने के बाद। और दूसरा इनको मैंने जो छीलने से पहले अच्छी तरह से पानी में नमक डाल के धो दिया था। उसका क्योंकि मैं इसके छिलका भी इसमें यूज़ कर रही हूँ, उसका मतलब ये होता है कि जो केमिकल्स वगैरह जो पेटी में बंद करते वक्त डाले जाते हैं उनके तमाम असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाए। इसलिए अगर आपने ये तरीका इस्तेमाल करना है तो इससे पहले सेबों को अच्छी तरह से नमक वाले पानी में धो लेना है छीलने से पहले। जी तो ये देखिए सेबों को बॉयल होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये खासे नरम भी हो चुके हैं, इनकी शक्ल भी नज़र आ रही है, गोल्डन गोल्डन से थोड़े हो गए हैं। अब ये छिलके जो हैं ये हमने इसके सारे निकाल देने हैं। तो इसके छिलके जो हैं ये सारे हमने इस तरह से निकाल देने हैं। अब इनका क्या फ़ायदा हुआ कि इनके तमाम जो ग़िज़ाइयत थी, जो मिनरल्स थे, इसी पानी में आ गए हैं। अब ये पानी हमने निकालना नहीं है। लोग जो हैं वो सेबों को बॉयल करने के बाद ये पानी निकाल के तो दोबारा से फिर इसका शीरा बनाते हैं, लेकिन ये पानी तकरीबन इतना ही लीटर 1.5 लीटर पानी मैंने डाला था तो 1 लीटर रह गया होगा। अब मैं इसी में चीनी डाल दूंगी और इसी में ये पकते रहेंगे। तो ये छिलके सारे अच्छी तरह से निकाल देने हैं। ये देखिए अब तमाम छिलके निकल चुके हैं। अब ये तकरीबन अगर 1 किलो सेब हैं तो इसमें हमें 1 किलो ही चीनी डालनी होती है। तो मैं तकरीबन इसमें 1 किलो चीनी इसी तरह से डाल रही हूँ। और दूसरी बात ये अब जहाँ पे हमारा काम जो है ख़त्म इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये अब खुद ही इसमें पकते रहेंगे और उतनी देर तक हमने इनको पकाना है कि जब तक 2 तार का शीरा जो है वो तैयार ना हो जाए।
एक और चीज़ इसमें शामिल करनी है, वो हमने 1 टेबल स्पून लेमन जूस। अब लेमन जूस का ये मतलब होता है कि इसमें चीनी को जमने नहीं देता, क्रिस्टल नहीं बनने देता जी। तो ये तकरीबन 1 टेबल स्पून जो मैंने इसमें लेमन जूस भी शामिल कर दिया है। अब ये दरमियानी आंच पे, क्योंकि अभी थोड़ा पानी ज़्यादा है, तो निकाल के शीरा बनाने के बाद इसमें दोबारा से शामिल करते हैं, लेकिन इसी तरह से जब पकेंगे तो इनके अंदर तक जो है वो शीरा रच जाएगा। अब कम से कम इसको आधा घंटा तकरीबन लग जाएगा और दरमियानी आंच पे इनको पकने देना है जब तक कि ये शीरा 1-2 तार का शीरा जो है, गाढ़ा शीरा तैयार ना हो जाए। सेब का मुरब्बा बहुत इसी तरह से आसानी से तैयार हो जाता है। चलिए अब मिलते हैं जब तक कि ये तैयार होता है। जी, तो ये देखिए पहले हम जो दरमियानी आंच पे पक रहे हैं और ये झाग भी बन रही है शीरे की, और इस तरह से ये अच्छी तरह से जो है शीरा इनके अंदर तक रच जाएगा जितना ये ज़्यादा पकेंगे। ये तकरीबन 20 मिनट इनको हो गया है और ये शीरा काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं आई जब तक कि ये अभी 15 और 20 मिनट और लगेंगे, जब तक कि ये 2 तार का शीरा तैयार हो जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट शीरा बना के नहीं सेबा को डाला, इसलिए कि अगर जल्दी से शीरा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर वो अंदर तक नहीं रचेगा। पतले पानी में, जिस पानी में बॉयल किया था उसी में मैंने चीनी डाली और इस तरह से इनको पकते पकते शीरा जो है इनके अंदर तक इसी तरह से रच जाएगा। अब जब तैयार हो जाते हैं कि किस स्टेज पे इनको बंद करना है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये तो ये देखिए हमारा मुरब्बा जो है बनकर तैयार हो गया और देखें सेबों पे कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। कोई लोग ऑरेंज कलर भी इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें कोई भी कलर यूज़ करने की जरूरत नहीं है, नेचुरल कलर ही इतना खूबसूरत है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए कि कौन सी स्टेज पे आपको पता चलेगा कि हमारा ये शीरा तैयार हो चुका है। तो ये शीरा इस तरह से आप देखें, तो ये देखिए ये इस तरह से इसकी लंबी सी तार बनना शुरू हो जाती है। यही इसकी निशानी है कि ये बनकर तैयार हो चुका है। चलिए इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन जो है करते हैं। जी, तो ये देखिए हमारी माशाल्लाह से एप्पल जैम की सेब के मुरब्बे की जो है वो फाइनल लुक आ गई है और इस तरह से जो मैं इसके ऊपर शीरा भी डाल रही हूँ। कोई भी सेब का मुरब्बा हो या चटनी हो या कोई ऐसी चीज़, तो इसको फौरी गरम गरम हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि ठंडा होने के बाद ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो गरम गरम जो है ये बहुत नरम है, तो इसको अभी हम काट के भी प्रेजेंटेशन इसकी नहीं कर सकते हैं, और बल्कि ठंडा होने के बाद ही इसको जो है वो सर्व किया जा सकता है। ये देखिए सिर्फ 3 स्टेप में हमारा ये बनकर तैयार हुआ है। सेब छीले हैं, 10 मिनट उनको बॉयल किया और उसी पानी में चीनी डाल के तो तकरीबन पौना घंटा जो उनको पकने के लिए रख दिया। अब इसमें कोई मुशक्कत नहीं है, ना तो हमें कोई हलवे की तरह इसको बार बार चम्मच चलाने की जरूरत है, बल्कि कभी कभी इसमें हल्का सा इसकी साइड पलट देते हैं और जब तेज़ आंच पे उबल रहे होते हैं तो उस वक्त तो खुद ब खुद ही जो है वो साइडें भी इनकी चेंज हो रही होती हैं। तो बाकी मुरब्बा हो कोई भी चीज़ है, इसकी जान, ये बादाम और मगज़ आप अगर हों तो आप डाल सकते हैं। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है, गार्निशिंग के लिए, और ये भी ताकत का खजाना है। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।